वायरल करने के लिए जो आजकल वीडियो वायरल होते हैं उसके लिए भी हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरह इसको रोका जाएगा। पशुओं का कार्रवाई ने पूछा कि ऑर्डर 21 तारीख को लेने का कहा है, वो 24 तारीख को ले रहा है। कोई 500 किलो मिठाई मैं एक दिन में बना के दे दूंगा, मेरी रूटीन में बिकेगी नहीं, और 26 तारीख को पिकअप कर रहा है, तो इसमें क्या हलवाई की गलती है? वो उसका जब दिया 26 तारीख को स्टेटस सही थी। अगर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलेगा वो अपने जान पहचान के अधिकारियों को ले आएगा, वो कहेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो अधिकारी उनका उत्पीड़न करेंगे। कल इसी जगह वो अधिवक्ता कह रहे हैं कि तुम कहाँ तक बचोगे। अभी तो मैंने फूड डिपार्टमेंट में किया है, अभी मैं जीएसटी में भी कार्रवाई करवाऊंगा, अभी मैं इनकम टैक्स में भी जाऊंगा। पूरे बाजारों में फूड इंस्पेक्टरों द्वारा, फूड डिपार्टमेंट द्वारा चौथ वसूली चालू हो गई है। जिस बाजार से महीनादारी नहीं जाता है, जिस बाजार से उनको पैसा नहीं मिलता है, उस बाजार के दुकानदारों को फंसाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं संदली सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। श्री दाऊजी मिष्ठान भंडार पर लगाए गए आरोपों के चलते बुधवार को सभी मिठाई विक्रेताओं द्वारा आगरा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूरे शहर में अपने प्रतिष्ठान को बंद रख हाथों में उत्पीड़न के खिलाफ पोस्टर लेकर सभी विक्रेता सुभाष पार्क पर इकट्ठा हुए। फिर वहां से आगरा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन बहुत बड़ी आश्वासन नहीं है। व्यापारियों को हमको लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकारी अधिकारी परेशान कर रहे हैं व्यापार के अंदर, रोज आए दिन धमकियां देते हैं, आए दिन छापे डालते हैं, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उससे व्यापार चौपट होता चला जाएगा। और डीएम साहब का कोई बहुत बड़ी आश्वासन नहीं रहा है जाकर के। आश्वासन जुमले व्यापारी जिससे बहुत ज़्यादा अभी भी तड़फ रहे हैं, और अभी जो स्थिति है हमको सड़कों पर आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, अभी हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याएं हमने डीएम साहब के सामने रखी, तो डीएम साहब ने उन सारी बातों को समझा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी अगर शिकायत होगी तो पहले उसकी जांच करवाई जाएगी, उसके बाद में ही कोई कार्रवाई हम लोग करेंगे। बाकी का उन्होंने कहा कि एफएसएसओ वगैरह से और बात करके इस मैटर में और क्या हो सकता है हम लोग इसको देखेंगे। मेरा नाम राजकुमार भगत हलवाई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, और मैं आगरा स्वीट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्रकरण पिछले दिवाली के बाद से लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नई घटना घट रही है हर हलवाई के साथ में, और इतना प्रताड़ित हो चुका है कि हर शिकायतकर्ता किसी ना किसी अधिकारी को लेकर साथ चला आता है, और ब्लैकमेलिंग की स्थिति हम लोगों के साथ बनी हुई है। क्या कुछ बिंदु मैं आपको वैसे ज्ञापन के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन जो चल रहा है वो ये है कि कल दीपावली पे कोई वकील साहब थे वरुण गौतम करके, वो दाऊजी मिष्ठान भंडार पे आए और उस वक्त डिस्काउंट मांगा गया। 868 रुपये की मिठाई 500 रुपये में लेना चाहते थे, उनको नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा मैं इसकी बदले 80,000 रुपये वसूल लूँगा। और कल एक MP सिंह करके FSO हैं, उनको साथ लेके आए और ये धमकी देते हुए इस दुकान के सब सैंपल भर लिए जाएँ, और उस परिप्रेक्ष्य में एक सैंपल भरा भी जा रहा था। हम लोग सब एकत्रित होकर उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया, जो रुक गया, क्योंकि इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हुए वो वकील साहब सिगरेट पीते हुए अंदर शोरूम में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और लेके इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। और उसके प्रयास होने के बाद उनको वापस किया गया कि इस कंप्लेंट हो तो वो हमें दिखवाइए, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। और उस स्थिति में ये सब वाकया हुआ, और हम लोगों का ज्ञापन में यही मुख्य रूप से है कि जनरल शिकायत मच्छर मक्खी वगैरह की आ जाती है, उस पर भी हम लोगों की सैंपलिंग हो जाती है। तो हमारा आशय यही है कहने का, पहले हमारी साफ सफाई की जांच हो, नोटिस दिया जाए, उसके बाद हम लोगों के यहाँ इस तरह की सैंपलिंग की कार्रवाई हो। और जिस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं उस चीज़ का सैंपल हो, ये नहीं दुकान की 8-8 चीज़ों के एक साथ सैंपलिंग कर रहे हैं। रूटीन दिनचर्या में सैंपल है, हमारा किसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिकायत पर इस तरह की व्यवस्था होती है, उसमें ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति हमारी बन जाती है। और वायरल करने के लिए जो आजकल वीडियो वायरल होते हैं उसके लिए भी हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरह इसको रोका जाएगा। जैसा कि कुछ दिन पहले का वीडियो आया, एक मामला आया था मोर मुकुट का, उसमें ऑर्डर 21-22 तारीख का पिकअप करने का था, जो 26 तारीख को उनसे लिया गया। चूंकि मिठाई बन चुकी थी और 26 तारीख को स्टेटस उसकी सही थी, 28 तारीख को 29 तारीख को वो खराब हो गई, उसमें उन्होंने शिकायत की, उस पर वो कार्रवाई की गई और उसको सील कर दिया गया। नहीं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो व्यापारी हैं, यहाँ तक कि जो अपना शुद्ध माल दे रहे हैं और अच्छे नामी गिरामी व्यापारी हैं, वो अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। क्या ये बात स्वीकारेंगे आप? मतलब इसके बाद भी मतलब आखिर आप लोगों का यही तो कहना है कि अधिकारी भी तो उत्पीड़न करते हैं? नहीं, उत्पीड़न अलग तरीके का होता है, वो इस तरह का कैश का उत्पीड़न नहीं होता, उसके बारे में विचार बाद में बताएंगे। जब आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं व्यापारी, नहीं वो और दूसरे रूप में प्रताड़ित होता है। साग पे बट्टा लगता है, साग पे जो बट्टा लगता है सैंपलिंग में, और मीडिया भी उसमें पहले हमें हाईलाइट कर देता है, जबकि उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई होती है, और एक रिपोर्ट आई होती है, हमें 1 महीने का समय दिया जाता है, जिसके उसको हम दोबारा जांच के लिए भेज सकें। जब तक वहाँ की जांच नहीं आ जाए और एक बार डिसाइड नहीं हो जाए सैंपल फेल है,
उससे पहले मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देने चाहिए और डिपार्टमेंट को भी नहीं तो उसमें साफ दिखाई देता है। नहीं, साफ जो दिखाई नहीं देता। कीड़े हैं, कीड़े- फफूंद है, कीड़े ये चीज तो साफ दिखाई देती है। फफूंद का कारण तो पूछे, अब नया चलन शुरू होने वाला है। फफूंद का कारण ये पूछे कि ऑर्डर 21 तारीख को लेने का कहा है, वो 24 तारीख को ले रहा है। कोई 500 किलो मिठाई मैं एक दिन में बना के दे दूंगा, मेरी रूटीन में बिकेगी नहीं, और 26 तारीख को पिकअप कर रहा है, तो इसमें क्या हलवाई की गलती है? वो उसका जब दिया 26 तारीख को स्टेटस सही थी, 29 तारीख को खराब हो गई, तो उसमें क्या करा? बिल उसका 26 का है। हम जो कर रहे हैं वो इस बात का है कि आगरे में एक नया चलन चालू हो गया है कि कोई भी अधिकारी के नाम पर किसी को अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, कोई चतुर चालाक बन रहा है और उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर अधिकारियों को लेके आ जाया जाएगा। तो दुकानदार कैसे व्यापार करेगा? अगर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो अपने जान पहचान के अधिकारियों को ले आएगा। वो कहेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो अधिकारी उनका उत्पीड़न करेंगे। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था है, ऐसे तो व्यापार करना भी दूभर हो जाएगा। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं आगरा व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, पेटा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, नेशनल चैम्बर को चेयरमैन हूँ, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में मंत्री हूँ। सवाल इस बात का है, उसके बावजूद मैंने उनको परिचय दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं। वो एक अधिवक्ता को साथ में लेकर के आए। 868 रुपये के 500 रुपये ना लेने के कारण इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया गया और खुद ये कहा गया कि 80,000 रुपये वसूल लेंगे अगर आपने नहीं दिए। तो अगर ये कैसे व्यापार होगा? जिसको अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे वही अधिकारियों से हमारा उत्पीड़न करा देगा। कल इसी जगह वो अधिवक्ता कह रहे हैं कि तुम कहाँ तक बचोगे। अभी तो मैंने फूड डिपार्टमेंट में किया है, अभी मैं जीएसटी में भी कार्रवाई करवाऊंगा, अभी मैं इनकम टैक्स में भी जाऊंगा, हमें फांसी लगवा दूंगा। हमने कहा तुम हमारी दुकान की चाबी लेकर के अपने संग ले जाओ, ना दुकान होगी ना डिस्काउंट होगा। मैं देवीराम स्वीट से प्रियंक अग्रवाल, मैं दयालबाग वाली यूनिट पे बैठता हूँ। 10 तारीख का वाक्य मैं आपको बताता हूँ। संडे की बात है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है। इसमें स्विगी जो ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली, उस वहाँ से एक ऑर्डर आया, छोटा सा ऑर्डर था, उसमें 5 बिड़ई, 250 ग्राम जलेबी और 200 ग्राम ढोकला था। तो स्विगी में क्या होता है कि जैसे ऑर्डर आया उसके आधे घंटे बाद लड़का आया, वो ऑर्डर ले गया। तो हुआ क्या, उसमें 200 ग्राम जलेबी थोड़ी सोगी हो गई थी, तो सोगी हो गई, ठीक है, उसके पास पहुंच गई कस्टमर के पास। उसके बाद वो मुझे मेरे एम्प्लॉय को कॉल करता है, सीधे ये बोलता है कि मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, जो मोर मुकुट का हाल हुआ है वो देवराम का हाल होगा। इस तरह से धमका रहा है। एक 50 रुपए की चीज के लिए वो मुझे इस तरह मुझे नहीं पता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कोई कहेगा डीजीपी बोल रहा हूँ तो आप डीजीपी मान लेंगे? भाई साहब, वो पत्रकार था, वो उसका मैंने एड्रेस भेजा था, घर पे मैंने उसको भेजा, मैंने उसको जलेबी उतनी भेजी वापस, उसके सामने पत्रकार लिखा हुआ था, बीजेपी का कुछ लिखा हुआ था। मेरे पास रिकॉर्डिंग उसका नंबर भी है, रिकॉर्डिंग है कि उसकी स्टेटमेंट है। वो तो एड्रेस है हमारे पास, उसका फोटो नहीं है, एड्रेस है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रॉपर है उसकी। आप सब लोगों के संज्ञान में होगा कि दिवाली जो आई है मिठाई विक्रेताओं के लिए काली दिवाली बन के आई है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिठाई विक्रेताओं को बनाया गया है। इस वक्त इस सरकार में मैं कहूँ इन अधिकारियों के अंदर या पूरे बाज़ारों में फूड इंस्पेक्टरों द्वारा, फूड डिपार्टमेंट द्वारा चौथ वसूली चालू हो गई है। जिस बाज़ार से महीनादारी नहीं जाता है, जिस बाज़ार से उनको पैसा नहीं मिलता है, उस बाज़ार के दुकानदारों को फंसाने का प्रयास करते हैं। आगरा की मिठाई पूरे भारत के अंदर फेमस मानी जाती है। आगरा की मिठाई के लिए पूरा देश का आदमी तरसता है कि मुझे आगरा का पेठा मिल जाए, मुझे आगरा की मिठाई मिल जाए। लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण आगरा की मिठाई को पूरे भारत में बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आप ये देखेंगे कि रस्सी का सांप बनाया जा रहा है। जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ सब कुछ दबाई जा रही है, बाकी सही लोगों को दबाया जा रहा है। मेरी इस मीडिया के सभी भाइयों से, मेरे मीडिया के सभी मित्रों से, इन मिठाई विक्रेताओं के 50 मिठाई विक्रेता नहीं है, इनके साथ 1-1 हज़ार आदमी कारीगर है, ये सब बेरोजगार हो जाएगा। इनकी स्थिति को समझें और इनके उत्पीड़न को रोकने में प्रशासन की तरफ से हमारा मदद करें। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन से हम सब ने मिलकर यही मांग करी है कि कोई भी एकपक्षीय कार्रवाई ना हो, सभी की बात को सुनी जाए। किसी भी तरह के सैंपल को भरने से पहले दुकानदार को भी आगाह करा जाए। सैंपल भरते समय 10 से 20 लोगों की टीम लेकर दुकान पे कियोस्क नहीं बनाया जाए। 4 या 5 लोग आएँ, आके आराम से सैंपलिंग करें, वातावरण को शुद्ध रखें, अच्छा रखें और हमें भी अच्छी तरह कार्य करने दें और अपना भी कार्य ढंग से निभाएं। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया, कोई भी अनुचित कार्रवाई आगे से नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कहने भर से सैंपल नहीं लिए जाएंगे। सैंपल नियम और के कायदों में ही लिए जाएंगे। आपकी बात को रखा जाएगा और आपकी बात को सुना जाएगा। 10 दिन पहले वकील साहब आए थे, उनका नाम वरुण कुमार गौतम था। उन्होंने शाम के टाइम पे मिठाई ली, उन्होंने 1 किलो पिन्नी लड्डू, 11 राजू, उनका टोटल बैठा 868 रुपये। वकील साहब बोले मैं इन फूड डिपार्टमेंट वालों के लिए ले जा रहा हूँ, इसमें क्या डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने बोला आप 830 रुपये दे दो। फिर बोले नहीं और डिस्काउंट बताओ। मैं भाभी आप 800 रुपये दे दो।
बोले नहीं ये लो मेरे से 500 रुपये, मैं 500 रुपये दूंगा, आप मिठाई दे दो मुझे। मैं भाभी 500 रुपये मिठाई मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो बोले नहीं 500 रुपये मिठाई नहीं दे रहे हो तो आप पूरे पैसे लो, इससे बल्कि 80,868 रुपये में आपको वसूल कर लूँगा इस हफ्ते के अंदर। तो वो कल आए थे ये फूड वाले साहब को लेके, बोले यहाँ पे सैंपलिंग करो। मैं बोलता हूँ यहाँ फूड डिपार्टमेंट की सारी मिठाइयों के सैंपल भरे जाएंगे। तो वो 80,868 रुपये वसूल करने के लिए आए थे, बिना ऊपर कार्रवाई होने से पहले। ये कोई शिकायत नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। वो बता रहे थे मेरी तबीयत ख़राब थी, तबीयत ख़राब होने की हुई नहीं है। और सिगरेट पीते हुए आए थे, कल भी 4-5 सिगरेट पिए हैं उन्होंने यहाँ शॉप पे आए थे। और अपना भाई उनका यही जवाब था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंपल कोई नहीं भरे गए हैं और त्यौहार पे आते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। और सैंपल भरे आते हैं तभी फूड डिपार्टमेंट वाले आते हैं, तो 2-4 आइटम जो उन्हें जो ले जाते हैं वो ले जाते हैं। सारे सैंपल हमारे पास हैं, तभी कोई सैंपल फेल नहीं हुआ अभी तक। इतना टाइम हुआ है, काफ़ी टाइम होते हुए अभी तो कोई सैंपल फेल नहीं हुआ हमारा।